नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बिहार आईटीआई का जो रिज़ल्ट है उसको जारी कर दिया गया है। मैंने आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसके माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध करवा दिया हुआ है कैसे डाउनलोड करना है। अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो कैसे डाउनलोड करना है उसकी रिगार्डिंग जानकारी देंगे ही देंगे। साथ ही साथ आपका रिज़ल्ट आ गया है तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, कैसे आप पता करेंगे कि आपका जो एडमिशन है वो होगा या फिर नहीं होगा। साथ ही साथ आप फेल हैं या फिर पास हैं उसको आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो सभी जानकारी जो इस वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके ज़रूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अपना जो रिज़ल्ट है वो कैसे देखेंगे, किस तरह से जो अपना रैंक कार्ड है उसको डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको जो है easy2net.com सर्च करना है और इसको यहाँ से ओपन करना है। ठीक है, चलिए मैं इस पर क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक रिजल्ट का बटन मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में ही आपको ITI रैंक कार्ड का जो लिंक है देखने को मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करके और नीचे आएंगे यहाँ पे तो इसका जो लिंक है आपको देखने को मिल जाएगा। जिस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है दो लिंक यहाँ पे खुलेगा। पहला आपका लिंक होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रैंक कार्ड है वो देखने के लिए, और दूसरा आपका होगा ओपन मेरिट वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन मेरिट का जो रैंक कार्ड है उसको डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो अपना जो भी रोल नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है और शो रैंक के बटन पे आपको क्लिक करनी है। देखेंगे यहाँ पे आपका जो ओपन मेरिट रैंक कार्ड है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दो चीज़ आपको चेक करना है कि आपका जो रैंक है ना वो कितना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओपन जो मेरिट रैंक कार्ड होता है वो होता क्या है। देखिए, बिहार में जो भी बच्चे ने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है और एग्ज़ाम दिया हुआ है उसमें से आपका जो है नंबर कितने पे है उसका ही मतलब होता है ओपन मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो लगभग आपका जो रैंक है 61,213 है, यानी कि आप जो है 61,213 पर आ रहे हैं। ठीक है, पूरे बिहार में। बाकी आप अपने कैटेगरी में देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए EBC कैटेगरी से फॉर्म भरे हुए हैं तो इनका जो कैटेगरी वाइज रैंक देखेंगे तो 19,001 है, यानी कि इनके कैटेगरी में जितने लोगों ने फॉर्म को भरा हुआ है, एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसमें से इनका जो रैंक आ रहा है यानी कि स्थान आ रहा है 19,001 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है ओपन मेरिट का यही मतलब होता है कि पूरे बिहार में आपका कैटेगरी और पूरे छात्र में आपका कितना रैंक है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, इसको भी आप यहाँ से प्रिंट कर लीजिएगा, आगे हम बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो आपको लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड डाउनलोड करने का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी अपना रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डालकर शो रैंक के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड है इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखेंगे ना तो आपके डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो ओपन मेरिट होता है वो पूरे आपका बिहार का होता है कि बिहार में आप कितने स्थान पे हैं। आपका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड होता है ये दर्शाता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कितने नंबर पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो दो कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ईवर का मतलब क्या होता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बच्चों ने क्वालिफाई किया हुआ है यानी कि एग्ज़ाम दिया हुआ है उसमें आपका कितना नंबर है, मतलब कितने नंबर पे आप हैं। ठीक है, बाकी पूरे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपके कैटेगरी में आपका जो है कितना रैंक है, कितने स्थान पे आप हैं वो दर्शाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चेक कर लेना और इसको ही चेक करने के बाद आपको पता लगेगा कि आप पास हैं या फिर फेल हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो क्लियर कर दें कि आप जो है पास फेल इसमें नहीं होते हैं। आपका रैंक कार्ड आ गया है तो काउंसलिंग का जो फॉर्म होता है इसके बाद काउंसलिंग फॉर्म ही भरना होता है, तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो एडमिशन है वो होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना जो भी रैंक कार्ड है उसको आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक कर लेना है, देख लेना है कि आप कौन से कैटेगरी में हैं तो कितने रैंक पे आ रहे हैं और पूरे अपने ज़िले में कितने रैंक पे आ रहे हैं। ठीक है, कितना नंबर आपका स्थान है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपका कॉलेज का लिस्ट है यानी कि ITI जो कॉलेज है उसका लिस्ट है वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है टोटल सीट का जो डिटेल्स है आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो देखेंगे 16 नंबर जो पेज है ना, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको जो है
पूरे IT वाइज कैटेगरी वाइज जो है सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सेशन भी आप देख सकते हैं कि 24-26 और 24-25, मतलब कोई 2 साल का ट्रेड होता है, कोई 1 साल का ट्रेड होता है, तो वही सेशन यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा गया है, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम है, फिर उसका कोड है, ट्रेड नेम है, और उसके बाद देखेंगे टोटल सीट कितना है और कौन से कैटेगरी में कितना सीट है, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको जो रैंक कार्ड चेक करके दिखाया हुआ है मुजफ्फरपुर का है, तो यहाँ पे आपको मुजफ्फरपुर का जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको खोजना है। यहाँ पे देखेंगे मुजफ्फरपुर का जो है हमने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे ढूंढा हुआ है, इसमें देखेंगे तो टोटल जो है कितना सीट है यहाँ पे बताया गया है। तो टोटल आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 1004 यहाँ पे सीटें हैं, मतलब कि पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट में 1004 सीटें हैं जिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, और अपना रैंक देखेंगे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपका जो रैंक है 2096 है और आपके डिस्ट्रिक्ट में सीट 1004 ही हैं। तो कहीं ना कहीं आप एडमिशन से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कम ही सीट है और आपका रैंक ज़्यादा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन होना पॉसिबल यहाँ पे नहीं है मेरे हिसाब से। आप खुद यहाँ पे चेक कर लेना कि आपका जो रैंक है वो कितना जा रहा है। ये तो मैं आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपका रैंक बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे चेक कर लेना। अब यहाँ पे एक बार देखना है कि मान लीजिए आपका जो भी कैटेगरी है, जैसे कि मान लीजिए आप EBC कैटेगरी में आते हैं, तो EBC कैटेगरी में आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला EBC कैटेगरी है और यहाँ पे देखेंगे 251 ही सीट आपके कैटेगरी में है जिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। और आप अपना EBC कैटेगरी में रैंक देखेंगे तो 703 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी पॉसिबल आपका नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से एडमिशन से वंचित रह जाएंगे, मेरा जहाँ तक मानना है। तो इस तरह से आप अपना जो जानकारी है उसको चेक कर सकते हैं और आप चाहें तो काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन हाँ मेरा मानना ये रहेगा कि मान लीजिए अगर आप इस रैंक के अंतर्गत आते हैं तो फॉर्म को भरिए, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर आते हैं तो भर सकते हैं। और आप चाहें तो इस प्रकार का भी आपका रैंक है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। देख लीजिएगा, काउंसलिंग फॉर्म भरिएगा, उसके बाद आपका जो कॉलेज है अलॉटमेंट किया जाएगा, उसके बाद उस अलॉटमेंट लेटर के माध्यम से जहाँ भी आपका अलॉटमेंट होगा वहाँ पे जाकर अपना जो एडमिशन वगैरह हो रहा है वो करवानी होती है। ठीक है, काउंसलिंग करने के लिए कोई भी ज़्यादा आपके पास डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। आपका जो भी रैंक कार्ड है दोनों को प्रिंट कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रिंट का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करके प्रिंट कर लीजिएगा, और उसके बाद जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसको अपने पास रखिएगा, और बाकी आपका रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ लगेगा जिसके माध्यम से आप लॉगिन करके अपना जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको भरेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा, मान लीजिए उसमें आपका मेरिट बन जाता है, तो फिर आपको जाकर उस कॉलेज में जो भी इंस्टीट्यूट होगा, कॉलेज होगा, वहाँ पे जाकर अपना एडमिशन करवानी होगी। उस समय आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट देनी पड़ती है, जिसमें आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो गया, जाति हो गया, निवास हो गया, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको बनवाने होते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए आप 10th पास हैं, ठीक है, तो आपने जो भी SLC है वो आप प्राप्त कर लीजिएगा अपने कॉलेज से, आचरण प्राप्त कर लीजिएगा, और अपना जो एडमिट कार्ड है, रैंक कार्ड है, वो अपने पास रखिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एडमिशन कर लिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में क्लियर करके बताया कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको जो है सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टोटल हम सीट की बात करें तो आप यहाँ पर एक बार देख लेंगे, नीचे आके टोटल सीट की जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि पूरे बिहार में जो है टोटल सीट कितना है जिस पे बच्चों का एडमिशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो सभी जिला का जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं, देखिए टोटल 32,772 सीटें हैं जिस पे आपका एडमिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को क्लियर करके बता दिया। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।